इस वक्त हम दुलमी प्रखंड के कुटुम्बा पंचायत रामगढ़ जिला जो है विकास में आता है और शिक्षित में भी आते हैं। ये रामगढ़ जिला अगर आपके खेती को नुकसान हो गया तो उसके बाद जो सरकारी मुआवजा है वो आप लोगों को मिल पाता है। सरकार आपके द्वार में इन चीजों को लेकर आप नहीं गए? सरकार आपके गए थे घर के लिए गए थे। इस वक्त हम दुलमी प्रखंड के कुटुम्बा पंचायत में हैं और यह क्षेत्र किसानों से भरा हुआ है। ज्यादातर लोग जो है यहाँ कृषि से जुड़े हुए हैं, मगर युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रोजगार। क्या यहाँ के लोगों को आज भी रोजगार मिल पाया? जबकि यहाँ बहुत से कारखाने खुल गए हैं। देख सकते हैं कि हरा भरा यह खेत है और जो शख्सियत हमारे साथ हैं यह कुटुम्बा के रहने वाले राहुल महतो हैं। जी हाँ। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो पूरी कर ली है और बगल में ही डैम है और ये लोग खुद की अपनी खेती भी करते हैं। मगर क्या खेती से ही जो इनका जीवन है वह सुचारू ढंग से यापन हो पाता है या फिर आज भी इन्हें जॉब की जरूरत है? राहुल जी, आप लोग जो खेती या लगाते हैं जी तो भरण पोषण आप लोग का परिवार का हो पाता है इससे? जी, भरण पोषण तो होता है, लेकिन जो भरण पोषण होता है उसी में सीमित रह जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं कुछ आगे। 21 वर्ष बीत गया झारखंड को, आप जी। रामगढ़ के विकास को या दुलमी के विकास को किस तरह से देख पाते हैं? विकास तो हुआ, रोड बना और कुछ सड़कें बनी है जो इधर हैं, और कुछ अभी उतना तो नहीं हुआ है विकास का काम। जैसे में हम लोग रोजगार, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार, अगर रोजगार होगा सबके पास होगा तो अपने आप विकास हो जाएगा। तो हम लोग के पास रोजगार नहीं है, जो नौकरियां नहीं है, पढ़ लिख के फिर ऐसा ही कृषि में लग जाते। कृषि तो हम लोग का पैसा है। हम लोग पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया आप? हम किया जनता स्कूल से मैट्रिक लिखे हैं, उसके बाद इंटर चितरपुर से, फिर ग्रेजुएशन जीएम कॉलेज भुरकुंडा। तो जो पढ़ाई आपने की उस पढ़ाई से संतुष्ट है? यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट तो थोड़ा बहुत है, और ये हो कि शिक्षा में भी थोड़ा राजनीतिक भी होती है कि ज़्यादा पैसा, गरीब आदमी उतना पढ़ नहीं सकते हैं ज़्यादा पैसा लेने की वजह से, और गरीब आदमी थोड़ा पैसा की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे में बहुत ऐसे होते हैं कि कुछ वैकेंसी भी निकलते हैं, तो निकलने के बाद भी कुछ बाहरी आदमी को भर देते हैं और हम लोग ये हो जाते हैं। अभी क्या करते हैं राहुल जी आप? अभी ऐसे ही अकेले हैं, हम घर परिवार में अकेले हैं और एक माँ है, तो खेती बाड़ी करते हैं। और कहाँ इन सब्जियों को आप बेचते कहाँ हैं? इस बाजार मार्केट में कुल्ही रोड है, यहाँ कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी होती है अभी तो हम लोग को, किसान को देखिए, हम लोग अगर 10 रुपये लगाते हैं तो 5 रुपये बेचते हैं, 2 रुपये बेचते हैं। ऐसा में मुनाफा नहीं होता है, नुकसान हो जाती है हम लोग को। किसी तरह का सरकारी सुविधा मिल पाता है किसान को सरकारी सुविधा तो अभी उतना में नहीं है, थोड़ा सीमित है। तैयारी करते हैं आप? हाँ, तैयारी तो करते हैं। अब किस किस चीज की तैयारी? आर्मी के कर रहे थे। आर्मी का कर रहे थे। जिस तरह से अभी राज्यपाल के द्वारा स्थानीय नीति को वापस कर दिया गया, हाँ। या फिर स्थानीय नीति जो झारखंड में निरस्त हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, जी हाँ, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी एसएससी का शायद तैयारी करते हैं। जी हाँ, वो तो स्थानीय नीति जो वापस लिए हैं वो राज्यपाल के द्वारा, जो कुछ कमियां की वजह से, तो उसे दोहरी किया जाए। किसकी कमी मानते हैं आप? वो तो हम लोग को, जो अगर 1932 नहीं होगा तो ग्राम सभा भी है, मतलब लास्ट सर्वे सेटलमेंट से भी होना चाहिए हम लोग को स्थानीयता, ताकि स्थानीयता हो और नियोजन नीति हो तो हम लोग को काफी फायदेमंद हो सकता मतलब है। राहुल महतो जी यह चाहते हैं कि उस 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है वो झारखंड में लागू हो, ताकि हर एक राज्य में ऐसा लागू है, जैसे बिहार में भी लागू है 1932। आप लगभग 21 वर्षों से इस रामगढ़ को देख रहे होंगे, या फिर 15 सालों से? हाँ, 15 सालों से ठीक तौर पे देख रहे होंगे। क्या लगता है जिस हद तक विकास होना चाहिए था इस दुलमी का या फिर रामगढ़ का, हो पाया है? ऐसा तो विकास तो हुआ है, लेकिन ये
रामगढ़ जिला जो है विकास में आता है और शिक्षित में भी आते हैं ये रामगढ़ जिला। तो इसमें जो जैसे कारखाना है, इसमें हम लोग को रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसे फैक्ट्री है तो बाहर ही सबको भरा दिया जाता है और हम लोग जो ये हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? गरीबी कारण है, और जो हम लोग को बात नहीं आगे तक पहुंच पाता है। गरीब तो है ही है लेकिन आगे तक नहीं पहुंच पाता है हम लोग को बात। लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है अधिकार वोट का, चाहे या फिर दबा दिया जाता चुनाव है का, हाँ। मगर आप लोग का आज भी बोली को जो है वो दबा दिया जाता है। हमको लगता है मुश्किल से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर में आपके आसपास जो है जी हाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज होगी, जी हाँ, मगर आज भी आपको जॉब नहीं मिल पाता है। हाँ। मूलतः यहाँ के लड़के क्या करते हैं राहुल जी? यहाँ के लड़के तो ऐसे मतलब पढ़ते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं काम करने के लिए और वैसा ही रोजी रोटी अपना चलाते हैं। रामगढ़ में कहते हैं कि ब्लैक डायमंड मिलता है, जी हाँ, यानी कोयला मिलता है। हाँ। तो उन इंडस्ट्रीज में या उन माइनिंग्स में यहाँ के युवाओं को जॉब मिल पाता है, नौकरी मिल पाता है? नहीं मिल पाता, ये तो जॉब नहीं मिल पाता। क्या है कि अभी देखते हैं रोड में कि कोयला अभी जो हम लोग गरीब माँ बाप हैं, चाचा हैं, यह कोयला साइकिल में लाते हैं, उसके बाद भी देखते हैं प्रशासन 100 रुपया 200 ऐसा ले लेते हैं और नहीं देने पे साइकिल का टायर काट देता है, ही काट देता है। ऐसा में हम लोग का जमीन, हम लोग का कोयला, हम लोग का खदान सब हम लोग का है, लेकिन बाहर जा रहा है कोयला। राहुल जी, किस तरह का विकास चाहते हैं आप झारखंड में? किस तरह का विकास चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हम रोजगार सभी को मिले, पढ़ लिख के अच्छा शिक्षित हो और अपना रोजी रोटी चलावें, विकास हो। अगर शिक्षित लोगों को रोजगार मिले और ये मिले तो अपने आप रोजगार विकास हो सकता है। यहाँ के लोगों को नौकरी की कितनी जरूरत है या फिर इंडस्ट्री की कितनी जरूरत है? जरूरत तो है नौकरी की। क्या है कि बहुत ऐसे पढ़ाई करते हैं, हर चीज में पढ़ाई में बहुत खर्चा हो जाता है, तो इसके लिए तो नौकरी की जरूरत है। क्या है कि नौकरी, शिक्षित लोगों के लिए नौकरी करना भी जरूरी है, ताकि अपना घर फैमिली चलाना होता है। जैसे आज भी कहा जाए कि कृषि के तौर पर बहुत सी जो खेतियां हैं इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, जैविक खेती हो गया, आधुनिक खेती हो गया, तो इस प्रकार की सरकारी सुविधाएं या फिर किसी एनजीओ के द्वारा सुविधाएं यहाँ दी जाती है, आप लोग करने की इच्छा रखते हैं? जी हाँ, करने का तो इच्छा रखते हैं, लेकिन अभी देखिए डैम पूरा यहाँ तो बन गया है डैम, जो अभी ये सब ने पूरा अभी सिंचाई का सुविधा देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। जहाँ तक हमें भी जानकारी है कि एक शायद नहर भी यहाँ बनने वाला। जी हाँ, नहर भी बनने वाला था, वो भी नहीं बन पाया। लगभग 7-8 सालों से वो हाँ, भी पेंडिंग है। नहर भी पेंडिंग है। जी हाँ, पेंडिंग है। और अभी पोल जो बिजली का पोल है वो सब चीज हो गया, बस सिंचाई का सुविधा नहीं है। सिंचाई का मतलब किस प्रकार का सुविधा? जैसे में मोटर उटर लगे तो आदमी काम कर सकता है, खेती कर सकता है। मान लीजिए राहुल जी कि आप एक किसान हैं, किसान परिवार से हैं, जी हाँ। कभी ओलावृष्टि हो गई, जो बर्फ पड़ना कहते हैं, जी हाँ, या फिर ज्यादा बारिश हो गई यार, आपके खेती को नुकसान हो गया, तो उसके बाद जो सरकारी मुआवजा है वो आप लोगों को मिल पाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं मिल पाता है। जैसे में अभी धान में भी जो एक तो नया आया था, जो धान में मर जाता था, उसको कहते थे कोरोना आया है। जैसे में धान में तो पूरा धान ही खत्म हो जाता था, पूरा सूखा हो जाता था, उसमें काफी किसान को नुकसान हो जाता था, तो थोड़ा दुख महसूस करता था किसान लोग। सरकार आपके द्वार में इन चीजों को लेकर आप नहीं गए? सरकार गए थे, घर के लिए गए थे, लेकिन घर नहीं आ पाया। अभी जिसका पैसा वही नाम ही चेंज करवा लेते हैं। अच्छा, लोग ये भी बता रहे थे कि यहाँ का जो प्रखंड है वहाँ बिना कुछ लिए दिए काम नहीं होता। हाँ, इसमें सही बात है, बिना लिए दिए कुछ नहीं, हर एक टेबल में पैसा देना पड़ता है। और अगर अब पहले तो बोले कि गरीब आदमी, अगर हम लोग देहात का है, थोड़ा शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अगर जाके थोड़ा ये लड़खड़ाते हैं तो वो पहचान लेता है कि कैसा कैटेगरी का आदमी है, इसको दबा दिया, इतना देगा तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मगर जिन जनप्रतिनिधियों को आप वोट देकर जिताते हैं, जी हाँ, वह आपकी हक की बात नहीं उठाते हैं या इन समस्याओं का निराकरण जो है वो नहीं करते?
करते हैं नहीं करते हैं, वो तो सत्ता में आने के बाद। पहले तो सब बोलते हैं कि हम जनता के लिए हैं, पब्लिक के लिए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब अपना अपना ये हो जाता है, अपना कुर्सी संभाल लेता है, कुछ गरीब के आगे देखते नहीं हैं उन लोग। अच्छा, रामगढ़ के विकास मॉडल को आप किस तरह से देखते हैं? कैसे एक विकास होना चाहिए रामगढ़ का? विकास वही तो बोले, शिक्षित हम लोग को विकास, जैसे में कृषि एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, कृषि है, रोजगार मिलना चाहिए, और काफी किसान को हर एक सुविधा मिलना चाहिए, ताकि किसान का क्षेत्र है। और झारखंड में सबसे कृषि क्षेत्र रही है रामगढ़ जिला। बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे कि यह राहुल जी है, राहुल जी का ही यह खेत है। इधर टमाटर लगा हुआ है, इधर फूलगोभी लगा हुआ है, और इधर मकई भी लगा हुआ है, और पूरा परिवार जो है इसी पे आश्रित है, और सुबह से लेकर शाम तक अपनी खून और पसीना इसमें लगाता है, तब जाके इनके परिवार का जो भरण पोषण है वो हो पाता है। अब बात यह है कि आज रामगढ़ के युवाओं को अगर रोजगार से नहीं जुड़ा जाए तो फिर कैसे झारखंड का विकास हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। आने वाले चुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा के तौर पर रहेगा।